बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान ने कल टेक्सला के जलसे के अंदर अपने एहतजाज के हवाले से कुछ तफसीलात बताई हैं। उन्होंने बताया है कि वो कब कॉल देंगे, किस तरह कॉल देंगे। इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उन्होंने बड़ी सख्त बातें की हैं, इस हुकूमत के हवाले से भी बड़ी सख्त बातें की हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आज की वीडियो के अंदर आपसे शेयर करूंगा। अमरीकी खत या साइफर के हवाले से चंद दिन पहले तक इस हुकूमत का क्या मौकफ था और अब इनका क्या मौकफ है, ये भी बड़ी दिलचस्प डिटेल्स हैं, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। इसके हवाले से भी तफसीलात आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नाज़रीन कराम, खान साहब पर टेक्सला के जलसे के ऊपर, एहतजाज के ऊपर जो बातें कल उन्होंने की हैं वो तफसीलात आपको बताऊंगा, लेकिन इस पर आने से पहले कुछ चीज़ें हैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं अमरीकी साइफर के हवाले से और इस साइफर पर हुकूमत का जो मौक़िफ़ है। कुछ अर्सा कबल नाज़रीन कराम, जब भी इमरान खान ये मुतालबा करते थे कि जनाब इस खत की तहकीकात करवाई जाएं, ये जो मुबैना अमरीकी खत है इसमें धमकी दी गई है, तो ये कहते थे कि जनाब इस पर 2 दफा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हो चुका है और वहां पे हसास इदारों के सरबराहान ने ब्रीफिंग भी दी है। एक दफा जब शहबाज शरीफ ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास की सरबराही की, वहां पर एम्बेसडर असद मजीद भी मौजूद थे। तो ये सारी चीजें सेटल हो गई हैं, तहकीकात की जरूरत नहीं, तहकीकात तो हो चुकी हैं। अब ये हुकूमत कह रही है कि खुद हम इस पर तहकीकात करवाएंगे। ये साइफर गायब हो गया है। ये जो पहले कहते थे कि जनाब तहकीकात की जरूरत नहीं है, अब ये कह रहे हैं कि इस पर हम तहकीकात करवाएंगे और 6 महीने के बाद तकरीबन ये बता रहे हैं कि वो अमरीकी हुकूमत, अमरीकी साइफर प्राइम मिनिस्टर हाउस से गायब हो गया है। अगरचे ये इससे पहले प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक मीटिंग भी कर चुके हैं। इसी खत पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है और उस पर इन्होंने एलामिया भी जारी किया। DGISPR ने भी बताया कि संगीन मुदाखलत हुई है। ये सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि जनाब वो खत ही गायब हो गया और गायब होने के बाद वो इल्जाम लगा रहे हैं इमरान खान पर। लेकिन यहां पर बात खत्म नहीं होती। कुछ दिन कबल तक इनका मौकफ क्या था इस बात के हवाले से, ये कहते थे कि ऐसा तो कोई खत है ही नहीं। मरियम बीबी ने ऑन द रिकॉर्ड कहा अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये तो बिल्कुल एक झूठा बयानिया है, ना तो कोई खत है ना कोई ऐसी चीज है, और ये रोज बरोज झूठ खान का खुलता जा रहा है, सामने आता जा रहा है। ये मरियम बीबी ने चंद दिन पहले कहा और इसको बिल्कुल झूठ करार दे दिया। अब आज मरियम बीबी ने क्या ट्वीट किया है, वो कहती हैं कि ये साइफर सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि रियासत पाकिस्तान की अमानत है। कौमी अमानतों में खयानत करके रियासत के मफादात को पामाल करने वालों को निशाने इबरत बनाना चाहिए, ताकि फिर किसी फॉरेन एजेंट को डॉलरों के एवज सियासी भेस बदल कर मुल्क को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत ना हो। मुझसे साइफर गुम हो गया हैशटैग। अब ये इन्होंने आज बात किया, आज ट्वीट किया। इसके अलावा एक और ट्वीट भी इन्होंने की है कि एक तो जालसाजी की, फिर इस खौफ से कि पकड़ा ना जाऊं साइफर ही गायब कर दिया। रंगे हाथों पकड़ा गया तो क्या कहूंगा। यानी बकौल मरियम बीबी, खान ने साइफर इसलिए गायब कर दिया क्योंकि उसको पता था कि साइफर में वो चीजें नहीं है, लिहाजा उन्होंने साइफर ही गायब कर दिया। अब मरियम बीबी को कोई बताए कि जिस तरह हुकूमत को 6 महीने बाद पता चला कि प्राइम मिनिस्टर के अंदर साइफर नहीं है, भाई साइफर की मास्टर कॉपी, ओरिजिनल कॉपी अभी भी फॉरेन ऑफिस में मौजूद है और वो साइफर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और फौजी क़यादत को भी गया था। और ये कह रहे हैं कि इमरान खान साइफर अपने साथ ले गया था। तो 22 अप्रैल को जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ था, जिसकी सदारत आपके चचा ने की थी, जहां पर फौज की क़यादत भी बैठी थी, तो उसमें वो क्या कोई इमरान सीरीज का नावल पढ़ रहे थे, वो यही साइफर पढ़ के तमाम मौजूद शख्सियात ने एलामिया जारी किया था। साइफर तो अभी भी हुकूमत के पास है। तो एक तो ये इनका मकरूह चेहरा और झूठ बुरी तरह से एक्सपोज हुआ है, बेनकाब हुआ है। नाज़रीन कराम, फिर ये कह रहे हैं कि रियासत को नुकसान पहुंच रहा है, इमरान खान झूठ बोल रहा है, इदारों को भी टारगेट कर रहा है। तो आप इस साइफर को पब्लिक करके बता दें कि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। क्या डोनाल्ड लू ने ये नहीं कहा कि इमरान खान से मसला है? डोनाल्ड लू ने तहकीर अमेज लैंग्वेज रियासत पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के लिए यूज नहीं की।
अच्छा, 70 सालों से ये हमें पढ़ाते रहे हैं, बचपन में हमें भी स्कूलों में पढ़ाते थे कि हम बड़ी गैरतमंद कौम है, बड़ी इज्जतदार कौम है, 10 गुना बड़े दुश्मन के साथ हम डट के खड़े हैं, मुकाबला कर रहे हैं। और अब जब ये साइफर का मामला आया है जिसमें अमेरिका ने पाकिस्तानी कौम के मुंतखब वजीर आजम को उतारने की बात की, धमकी दी, बदतमीजी की, बदतमीज लैंग्वेज इस्तेमाल की, जिस पर हमारे एम्बेसडर ने लिख कर कहा कि इनके सफारतकार को बुलाकर इसको झाड़ पिलाई जाए, इनका डिमार्श किया जाए। और हमारी सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया भी ये कहता है कि संगीन मुदाखलत हुई है और फिर दुनिया की वाहिद सुपर पावर के सफारतकार को बुलाकर उसे झाड़ पिलाई गई, उसको उसका डिमार्श किया गया। लेकिन अब हमारे दानिश्वर क्या कहते हैं? कहते हैं कि इस तरह के साइफर तो हमें रोज आते रहते हैं। तो 70 साल से जो हमें इज्जत और गैरत की बातें आप बताते रहे, तो क्या वो सब झूठ थी? मतलब ये बेइज्जती तो रूटीन की बात है। अगर वाकई ये बेइज्जती रूटीन की बात है, तो कितनी दफा किसी भी साइफर में आपको कहा गया है कि आप अपने वजीर आजम को तब्दील करें, या आपके वजीर आजम से हमें ये मसला है, या कितनी दफा हमने अमेरिका को इस तरह बुलाकर उसके सफीर को डिमार्श किया? तो ये सोचने की बात है। दूसरी खबर पर आते हैं। खान साहब ने कल टेक्सला के अंदर जलसे से खिताब किया। आने वाले दिनों में वो एहतजाज की कॉल किस तरह देंगे, इस हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उन्होंने बड़ी सख्त बातें की हैं। इसाक डार के हवाले से उन्होंने कहा कि ये बड़ा डरपोक शख्स है। क्या आप ये समझते हैं कि ये बगैर डील के आया है? ये ताकतवर लोगों से डील करके गारंटी लेकर वापस आए हैं। डार साहब इसी वजह से खुसूसी तैयारे के अंदर वापस आए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमने भारत से ताल्लुकात खत्म किए थे, इसलिए तिजारत खत्म की थी जब उन्होंने कश्मीर से मुतल्लिक यकतरफा इकदाम करके कश्मीर का जो खुसूसी स्टेटस है उसको खत्म किया। हमने तिजारत खत्म कर दी, मगर इन्होंने आते साथ अपने दामाद के लिए वहां से चीजें मंगवाना शुरू कर दी। तो क्या ये कश्मीरियों के साथ दगा नहीं है? तो खान साहब ने कहा कि क्या ये बात ठीक है कि एक तरफ कश्मीर का मसला चल रहा है, दूसरी तरफ हुक्मरान खानदान जो है वो भारत से अपने लिए चीजें मंगवाना चाहता है, तिजारत करना चाहता है। उन्होंने ये कहा कि ये जो गुलामी की जंजीरें हैं ये गिरती नहीं है, ये तोड़नी पड़ती हैं। आजादी आपको कोई प्लेट में रख कर नहीं देता। फिर उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या ये हो सकता है कि जनाब हुकूमत चेंज हो रही हो, मुल्क के खिलाफ साजिश हो रही हो, और चौकीदार कहे कि मैं न्यूट्रल हो गया हूं। अब ये इशारा डेफिनेटली उनका एस्टेब्लिशमेंट की तरफ है। फिर उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या आप समझते हैं कि आप न्यूट्रल को माफ कर देंगे? यहां पर उन्होंने सवाल किया लोगों से, और उन्होंने कहा कि जो लोग ये समझ रहे हैं, न्यूट्रल ये समझ रहे हैं कि कौम उनको माफ कर देगी, कौम आपको कभी माफ नहीं करेगी। ये नहीं हो सकता कि घर में डाका पड़ रहा हो और चौकीदार कहे कि मैं न्यूट्रल हूं। इस पर इख्तलाफ हो सकता है, खान साहब की अपनी राय है। एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि आप लोग अपनी अपनी सियासत करें, आप सब कुछ अपनी मर्जी से करें, हमारा इसमें कोई अमल दखल नहीं है। जबकि दूसरी जानिब हुकूमत का मौक़िफ़ है कि एस्टेब्लिशमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है। हम सब लोग अपनी मेहनत से, अपनी लगन से दिन रात मेहनत करके इत्तेहाद बना के हुकूमत में आए हैं। लेकिन खान साहब डायरेक्ट इसमें एस्टेब्लिशमेंट का किरदार बताते हैं, और कल तो उन्होंने खुल के अवाम से यह भी कह दिया और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा करते हुए कहा कि कौम कभी इनको माफ नहीं करेगी। फिर उन्होंने ये कहा कि ये हुकूमत भी सुन ले, इनके हैंडलर्स भी सुन लें कि हम कभी भी इस हुकूमत को नहीं छोड़ेंगे, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, और मैं एहतजाज की कॉल दूंगा, और जब दूंगा तो वो फाइनल कॉल होगी। उन्होंने कहा कि अब ज्यादा देर नहीं है, आप सब लोग तैयारी करें। नाज़रीन इकराम, अब खान साहब को ये कॉल देनी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि एक तो उनका जो अपना वोटर है, सपोर्टर है, उसके अंदर भी फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, और उनका जो हालिया इजलास हुआ बनीगाला के अंदर, उसके अंदर भी ये बात डिस्कस हुई कि बार बार ये कहना कि हम कॉल देंगे, फिर कॉल नहीं दी जाती, तो इससे मायूसी फैल रही है, और ये ना हो कि हमारा वोटर हमसे बदजन हो जाए। तब देखना यह है कि खान साहब वाकई क्या आइंदा चंद आने वाले दिनों में कॉल देते हैं या नहीं। इसका मुझे भी और यकीनन आपको भी इसका इंतजार रहेगा। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।